नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, शुक्र पिछले कुछ समय से मिथुन राशि में विद्यमान थे और मिथुन राशि में गुरु अभी भी हैं। तो इससे जो है वो मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की युति बनी हुई थी और अब वो युति भंग होने जा रही है। यानी शुक्र जो है अब यहाँ से निकलकर अपनी अगली राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 21 अगस्त 2025 से शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब शुक्र जो है वो कर्क राशि में विद्यमान होंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, यानी जल तत्वीय राशि है और शुक्र भी जल तत्व के प्लैनेट हैं। तो जल तत्व की राशि में जल तत्व का ग्रह जब जाएगा तो यहाँ पर शुक्र बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में होता है, आराम की मुद्रा में होता है और ये जो गोचर होगा वो 21 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक होगा। तो अब शुक्र जो है वो कर्क राशि में पहुँचने वाले हैं। तो 21 अगस्त से जब शुक्र कर्क राशि में जाएंगे, यानी जल तत्व की राशि में, तो इसका देश, दुनिया और समाज पर क्या असर पड़ेगा, हमारी राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर, सभी व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ेगा। जब शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है वो विलासिता का कारक है, लग्जरी का कारक है, मनोरंजन का कारक है, ग्लैमर का कारक है। तो इन सब चीज़ों में जो है वो थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। और शुक्र जब कर्क राशि में विद्यमान होंगे तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इस समय भावनात्मक रूप से निर्णय जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। यानी इस समय जो आपके डिसीजंस होंगे उसमें भावनाओं की मात्रा बढ़ जाएगी। सेंटिमेंट्स को बढ़ाने वाला ये कॉम्बिनेशन है। तो जब शुक्र जो है कर्क राशि में आते हैं तो आदमी ज़्यादा सेंटिमेंटल होता है। तो इस समय कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि भावनाओं में आकर कोई गलत डिसीजन आपसे न हो जाए, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब शुक्र भावनाओं की राशि यानी कर्क राशि में रहते हैं, जल तत्वीय राशि है ना, तो ये इस समय वाटर एलिमेंट आप देखिएगा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा। आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से जो है वो जलीय आपदाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं और अब जब शुक्र का ये गोचर होगा तो यहाँ से क्या होगा कि जलीय आपदाएं और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पीछे जो कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, हमने पिछले कई वीडियो में इसकी चर्चा भी की है कि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन, शनि मंगल का समसप्तक योग, अभी जो है हम चर्चा कर रहे थे कि जो है सूर्य और शनि का जो है वो सेम डिग्री पर 150 डिग्री पर आ जाएगा। अभी कल ही हमने वीडियो डाला था। तो ये जो पीछे ग्रहों का कॉम्बिनेशन है और ऊपर से शुक्र का कर्क राशि में गोचर, ये क्या करेगा कि जो वाटर एलिमेंट है इस समय वो ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा और इस समय आप देखिएगा कि वर्षा और बाढ़ से परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। इससे यही होगा कि वर्षा इस समय बहुत ज़्यादा होगी और बाढ़ की स्थितियां चारों तरफ बनेंगी। हालांकि ये पहले से स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब इसमें और बढ़ोतरी होगी। सेंटिमेंटल डिसीजन से इस समय बचें। इस समय आपका सेंटिमेंटल पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो भावनाओं की राशि यानी चंद्रमा की राशि में विद्यमान है। तो जल तत्वीय ग्रह का जल तत्व की राशि में विद्यमान होना ये इस तरफ सूचना देता है। हालांकि ये बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन इस समय ऐसी स्थितियां बनेंगी। इस समय फाइनेंस का जो सेक्टर है उसमें बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। शेयर मार्केट कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, ऐसी स्थितियां बनेंगी। रियल एस्टेट में भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ये भी जो है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इसमें आते रहेंगे। तो शेयर मार्केट और रियल एस्टेट पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो बहुत सोच समझ कर करें,
इस समय जो है अगर आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट भावनाओं में आकर कर दिया तो भविष्य में इसका बड़ा नुकसान आपको देखना पड़ेगा। तो इस समय जो है शेयर मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट का मार्केट इस समय दिक्कतों में आ सकता है। तेल की कीमतें आप देखेंगे, कच्चे तेल की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे, उछाल आ सकता है इस समय, या कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है। तो इसमें अप्स एंड डाउन की स्थितियाँ बनेंगी। इस समय राजनैतिक रूप से अगर हम देखें तो इस समय पॉलिटिकल रूप से जो है बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी रहेगी। कभी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, कभी बहुत ख़राब हो जाएगी। दो देशों के बीच में इस समय विवाद भी बढ़ सकता है। कोई ऐसा आवेश में निर्णय न हो जाए जिससे जो है दिक्कतें आ जाएं। तो इस समय जो है दो देशों के बीच में विवाद की स्थितियां भी बन सकती हैं। राजनीतिक रूप से जो है ये समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य भी इस समय अफेक्टेड है और चंद्रमा शुक्र जो है वो चंद्रमा की राशि में पहुंच गए हैं। तो इस समय जो है वो राजनीतिक रूप से भी समस्याएं हो सकती हैं। सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो समाज में इस समय जो है वो जगह जगह जो है प्रोटेस्ट, आंदोलन या इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो शुक्र का ये गोचर कुल मिला जुला के बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये भावनात्मक रूप से लोगों को परेशान करेगा। आप जो है कोई सेंटिमेंटल डिसीजन इस समय न लें, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें, क्योंकि इस समय ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं और आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया और आने वाले समय में उससे फिर आपको परेशानी हो सकती है। इस समय महिलाओं को लेकर कोई ऐसा कानून भी आ सकता है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा भी इस समय बहुत ज़रूरी है, उस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो जिन सेक्टर्स पर विशेष ध्यान बनाए रखने की ज़रूरत है वो है महिलाओं पर। दूसरा, जल से जुड़ी आपदाएं यानी बाढ़ की स्थितियां, लैंडस्लाइड की स्थितियां, ऐसी पोजीशन पहले से बनी हुई है और अब इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है इस गोचर से। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और रियल एस्टेट या शेयर मार्केट पर, इन तीन सेक्टर्स पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है इस शुक्र के गोचर से, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।